क्योंकि जिस तरह से पत्थर उनके सीने पे कुचला गया था वो हत्या साबित हुई। पत्थर और सिर पे वार करने के बाद उसे लगा कि मोहम्मद फिरोज़ की सांसें अब बंद हो गई हैं, वो ख़त्म हो गया है, तो वो वहाँ से भाग निकला। नागपुर से कोरबा, कोरबा से नागपुर, इसी तरह बेसिकली वो ट्रैवलिंग करता था। चेतन चंद्राकर टीआई हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया कि आपके पिता के कातिल को हमने खोज निकाला है। आपको उम्मीद थी क्या कि इतने साल के बाद भी आरोपी एक ना एक दिन पकड़ाएगा? 1 सितंबर 2022 के अगली सुबह एक खबर आती है कैंप 2 मछली मार्केट के पास से, जहां पर मोहम्मद फिरोज़ नाम के शख्स जो वहां पर हमाली मजदूरी का काम किया करता था, उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद तमाम लोग वहां पर पहुंचते हैं तो पता चलता है मौत की शक्ल हत्या से जोड़ी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पत्थर उनके सीने पे कुचला गया था वो हत्या साबित हुई। साबित तो हो गया था, लेकिन आरोपी की धरपकड़ नहीं हो पाई थी। आरोपी को लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। लेकिन 1 सितंबर 2022 की खबर मैं अब क्यों बता रहा हूँ, इसका भी एक कारण है। छावनी थाने के ठीक सामने है। छावनी थाने की प्रभारी की कुर्सी पे जब से चेतन चंद्राकर आए हैं, तब से पुरानी फाइलों को खंगाला जा रहा है। वो फाइलें जो दब चुकी थीं, जिस पे किसी भी तरह की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। ऐसे ही धूल पड़ी फाइलों में से एक फाइल निकलती है 1 सितंबर 2022 दिन बुधवार की, जब उस रात को, आधी रात को अचानक एक शख्स एक दूसरे 49 वर्ष के उम्र के एक शख्स को मार देता है और फरार हो जाता है। जब फाइल खोली गई, फाइल खंगाली गई, तो पता चला कि उस समय जब मामला ये जोड़ा जा रहा था कि मोहम्मद फिरोज़ जो जिनकी हत्या हुई है, उनकी हत्या उनके भाई ने की थी। लेकिन बाद में पता चलता है कि घर पे घरेलू विवाद तो था, पारिवारिक विवाद तो था, जिस वजह से मोहम्मद फिरोज़ अपने घर पे न सो करके उस मार्केट में सोते थे। लेकिन इतना भी नहीं था कि घर वाले ही उन पे हावी हो जाएँ। बाद में जब चेतन चंद्राकर आरोपी को पकड़ के लाते हैं, धरपकड़ होती है, 2 साल बाद जब दुर्ग पुलिस इस सफलता को हासिल करती है, तो इस खबर में जो एंगल आता है वो मैं आपको तफ्तीश से बताता हूँ। 1 सितंबर 2022 को जब मोहम्मद फिरोज़ को मारा गया, मारने वाला शख्स महज 22 साल की उम्र का शख्स था, नाम शहज़ादा। शहज़ादा भी मोहम्मद फिरोज़ की तरह उसी मार्केट में रहता था, वहीं पर रहता था, वहीं काम करता था, वहीं सोता था जहाँ पर मोहम्मद फिरोज़ जिस जगह पर चबूतरे पे सोते हैं। अब आए दिन मोहम्मद फिरोज़ और शहज़ादा का विवाद होते रहता था कि तू यहाँ नहीं सोएगा, तू यहाँ नहीं सोएगा। इस वजह से रोज़ लड़ाई होती थी। शहज़ादा कोरबा का रहने वाला था बेसिकली, लेकिन यहाँ पर कमाने धमाने के लिए, घुमंतू प्रवृत्ति का था, यहाँ पर कमाने धमाने के लिए आया हुआ था। इसी बीच मोहम्मद फिरोज़ से उसकी लड़ाई होती है। लड़ाई के बाद दूसरे दिन शहज़ादा ने प्लान किया कि इसे मारना है, और उसके बाद जब मोहम्मद फिरोज़ सोए हुए थे ओढ़ करके, तब वो आता है, पत्थर से उनके सीने पे वार करता है और सिर पे भी वार करता है। पत्थर और सिर पे वार करने के बाद उसे लगा कि मोहम्मद फिरोज़ की सांसें अब बंद हो गई हैं, वो ख़त्म हो गया है, तो वो वहाँ से भाग निकला। अब कोरबा का निवासी यहाँ पर आके काम करता है शहज़ादा, और शहज़ादा वहाँ से मारने के बाद मोहम्मद फिरोज़ को वहाँ से भाग जाता है नागपुर। नागपुर में ही वो रहने लगा, काम-काज करने लगा। अब इस बीच वो भिलाई नहीं आया, पिछले 2 साल से वो भिलाई नहीं आया, वो नागपुर जाता था, कोरबा जाता था, नागपुर से कोरबा, कोरबा से नागपुर, इसी तरह बेसिकली वो ट्रैवलिंग करता था। घुमंतू प्रवृत्ति का जैसे मैंने बताया, तो वैसे ही काम किया करता था। जब उसे लगा कि अब नागपुर में भी उसका काम जो है वो ठीक-ठाक नहीं चल रहा है, तो उसने सोचा कि 2 साल हो गए हैं उस हादसे को, अब तक तो लोग भूल भी गए होंगे, पुलिस भी इस पर किसी भी तरह का कोई बातचीत नहीं कर रही है, जाँच नहीं कर रही है। तो आरोपी शहज़ादा को ये लगा कि नागपुर से अब उसे वापस भिलाई आना चाहिए। वो पिछले कुछ महीने से भिलाई आकर के रह रहा था, यहीं पर काम कर रहा था, क्योंकि बेसिकली उससे पहले से लोग यहाँ पर जानते थे। लेकिन उस वारदात के बाद शहज़ादा पर कोई शक नहीं कर पाया था कि ये शख्स ऐसा कर सकता है, जिसने उसी रात को मार के वहाँ से वो फरार होके नागपुर भागा था। ये सारी चीज़ें थी, ये सारी डिटेल जब हमें पता चली, तो हमने सोचा कि आपको भी वो डिटेल बताई जाए। 2 साल पहले धूमिल हो गई थी, जिसकी फाइलों पर धूल चढ़ गई थी, लेकिन धूल हटाते हुए उसके पुर्जे निकाले गए पन्ने के, और उसके बाद जो कुछ लिखा गया वो आपके सामने बयान के साथ दर्ज है। इसी तारतम्य में हम उस बेटे से बात करेंगे जिसके पिता को इस तरह से मारा गया था। ज़फ़र से बात करेंगे, क्योंकि मोहम्मद फिरोज़ के बेटे ज़फ़र को कांटेक्ट किया गया। यहाँ पर जो चेतन चंद्राकर टीआई हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया कि आपके पिता के कातिल को हमने खोज निकाला है, और उसके बाद
ज़फ़र आए हुए थे। हम ज़फ़र से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आगे की क्या कहानी थी। मोहम्मद फ़िरोज़ के बेटे मोहम्मद ज़फ़र इस वक्त मेरे साथ हैं। और ज़फ़र, आपको उम्मीद थी क्या कि इतने साल के बाद भी आरोपी एक ना एक दिन पकड़ाएगा? नहीं सर, ऐसे उम्मीद तो नहीं थी सर। उम्मीद तो नहीं थी, 2 साल हो गया करीब, 2 तो साल हो उम्मीद गए। तो नहीं थी। हाँ सर। 1 सितंबर 2022 की घटना है। उसके बाद से लगातार। अच्छा, ये थोड़ा-सा बताओगे क्या, पापा मतलब घर पे क्यों नहीं रहते थे? वहाँ पापा घर पे इसलिए नहीं रहते थे, थोड़ा मतलब थोड़ा वो मतलब झगड़ा लड़ाई चलता था, अच्छा, इसीलिए घरेलू हाँ, कुछ। घरेलू घर में अच्छा। झगड़ा लड़ाई चलता था करके पापा अपना खाते थे, तो मच्छी मार्केट में सोते थे पापा वहीं वहाँ सोते पर। जी। और कर काम क्या करते थे? मच्छी मार्केट में मजदूरी करते थे, मच्छी बेचते थे। हमाले वगैरह हाँ करते जी, जी। थे। अच्छा, तो ये घटना आपको जब कब पता चली? सुबह पता चली, रात में कब? सुबेरे जब मैं सो के उठा तो सुबेरे मेरे को ना फ़ोन आया मेरे दादी घर से कि पापा का मतलब इंतकाल हो करके। तो मैं तुरंत दौड़ते हुए मच्छी मार्केट गया, तब मैं देखा था उस समय पापा मेरे अच्छा। स्पॉट पे डेथ था उनका। उस समय लेकिन पारिवारिक बोल रहे थे कि परिवार का ही कोई सदस्य, ऐसा बता रहे परिवार का सदस्य ऐसा नहीं था, परिवार का सदस्य वो चाचा थे, थे। हाँ। एक्चुअली चाचा थे वो। कि उन दादी को ऐसा लगा कि ये मतलब इन्होंने झगड़ा, किया होगा, हाँ, हाँ। झगड़ा होता था झगड़ा उनसे होता पी था खा तो। के, तो इन्होंने ये सोचा कि ये मारा मेरे लड़के को। तो इन्होंने ये नहीं हुआ क्योंकि वीडियो फुटेज वुटेज सब अपन चेक कर लिए, ऐसा ये नहीं है। ये जब से ये साथ में सोया था, इसके साथ में गनौर क्या सोता नाम है था। इसका? ये शहजादा नाम है इसके शहजादा। इससे। शहजादा कहाँ रहता था? ये मच्छी मार्केट में मच्छी रहता मार्केट। था। अच्छा। मच्छी मार्केट में कसाई बस्ती में ही रहता था और ये। आपके पापा के साथी इस जी हाँ, मामला जी में? हाँ, वहीं पर ये सोता था। जो एक जन और था जमालू करके, वो भी सोता था। अच्छा। हाँ, तो वो तो मर गया। अच्छा, वो कैसे मरा? वो तो पी के। अच्छा, वो पी जी के। हाँ। उसके बाद घटना के बाद जो है तब से ये गायब था। जी हाँ, तो ये उसके 2 बाद साल से। आप लोग जैसे पुलिस वालों को ये सब बताया था कि ऐसा-ऐसा है कुछ? जी, ऐसा कुछ नहीं बताए थे। कुछ नहीं बता पाए हाँ, थे। कुछ अब नहीं बता पाए थे। हाँ, हाँ। मतलब 2 साल मतलब हो गया था करीब, तो फिर अपन भी सोचे थे, भूल ही गए थे नहीं कि हो नहीं पाएगा, हो हाँ। पाएगा करके। मतलब बहुत सारे मतलब जुट गए थे, हाँ, लेकिन हाँ। उसमें सोचा ही नहीं हो पाएगा करके। तो उसमें मतलब अब पता चला कि फ़ोन आया फिर मेरे को थाने से कि पापा का मतलब जो करा था मर्डर, कब आया आपको फ़ोन? मेरे को कल आया। कल आया कल आया। कि जी, जिसने जी, आपके जी। पापा को मारा है मारा, वो? हाँ, उन्होंने पकड़ाया करके। अच्छा। तो क्या मतलब दुर्ग पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जी, देखिए 2 साल पुराना मामला है वैसे, जी, जी, जी। लेकिन उम्मीद आपने खो दी थी परिवार जी ने। हाँ, दुर्ग पुलिस के लिए हाँ। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसको आरोपी को सज़ा दीजिए, और क्या। जैसे मेरे पापा को हुआ है, मेरे पापा को किसी से लेना देना नहीं था, ऐसे ही बेचारे वो लाचार थे, एक पाँव से लाचार थे उनको। एक पैर। जी, वो एक पैर से वो लाचार थे, वो और चल नहीं पाते थे वो। मम्मी 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 का इंतकाल हो गया, मम्मी इंतकाल का। हो गया जी, था मम्मी का। मम्मी का भी और इंतकाल घर हो पे गया। कितने लोग थे? घर पे सिर्फ मैं और मेरी मिसेस, अच्छा। मेरी तो भी उस शादी। समय आपकी शादी हो गई थी जी, क्या? जी हाँ, हो गई थी, शादी हो गई थी, शादी हो गई बाकी बहनों की? थी। बाकी बहनों की भी हो गई थी शादी। अच्छा, तो आप ही मतलब अच्छा, उस समय भी पापा खर्च चलाते थे कि आप ही चला रहे थे? कि मैं तो पापा के साथ नहीं रहता था, दादी लोग रहते थे अच्छा, पापा के साथ, दादी। मैं थोड़ा इधर रहता था, अलग रहता था किराए से। अच्छा। जी। ठीक है। तो ये ज़फ़र हैं, और ज़फ़र ने बताया कि किस तरह से इनके पिता के इंतकाल के बारे में इन्हें गुरुवार की सुबह खबर मिलती है और उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो हमने सोचा कि आपको ये तस्वीरें भी दिखाई जाए, ज़फ़र से बात की जाए कि जिनके परिवार ने उम्मीद खो दी थी कि उनके पिता को किसने मारा है, उन्हें दुर्ग पुलिस 2 साल बाद उठा करके लेके आती है। पुरानी फाइलों को खंगाला जाता है और ये सारी सच्चाई सामने आती है। 2 साल पुराने मामले को खंगाल करके जिस तरह से आरोपी तक पुलिस पहुंची, इसी तरह और तमाम ऐसे मामले हैं जिस पर पुलिस तैनाती से अपना काम कर रही है। दुर्ग भिलाई में और भी ऐसे कई मामले हैं जिनकी फाइलों पर धूल चढ़ गया है। तमाम बैठे ऐसे प्रभारियों को उन धूल को हटा करके शायद जांच करनी चाहिए, ताकि ऐसे पुराने अपडेट्स में जो आरोपी फरार घूम रहे हैं निश्चिंत होकर के, जिनकी गुंडई और बढ़ती नज़र आती है, उनको उनकी धरपकड़ हो सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे क्या अपडेट रहेगा लगातार मैं आपको खबरों के माध्यम से दिखाते रहूँगा। कैमरे के पीछे सचिन भाव थे, मैं सीमान। और आगे क्या अपडेट रहेगा, अन्य खबरों में क्या अपडेट रहेगा, लगातार हम ज़मीनी हकीकतों के साथ आप तक पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।